अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मेरे पास बहुत सारी ऐसी ख़बरें हैं जो सिटीज़नशिप के कवानीन में तब्दीली और टीआरसी के कवानीन के तब्दीली के लिहाज से हैं, और उनको मैं आज आपको नए कवानीन जो सोचे जा रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, वो आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि अब मेरे तकरीबन यानी मेरे यहाँ पर तुर्की में साढ़े 3 पौने 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी जो प्रॉपर्टी है, जो 3 साल के लिए सिटीज़नशिप के बाद फ़िक्स होती है, वो प्रॉपर्टी अब रिलीज़ होने जा रही है। नेक्स्ट मंथ हम उसके लिए अप्लाई करेंगे, और वो प्रॉपर्टी अब जो फिक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर 3 इयर्स जिस पर आप सिटीज़नशिप लेते हैं, वो ख़त्म होने जा रहे हैं। तो इसके बाद मेरे लिए बहुत सारे मौके ओपन होंगे, और बहुत सारी ऐसे प्लान हमने किए हुए हैं, जिन प्लान पर हम चल के बेहतर बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ और यहाँ बेहतर सेटअप कर सकते हैं। मैं आपसे थोड़ा-सा शेयर करूँ कि मैं प्लान ये कर रहा हूँ, जब ये क्योंकि बहुत सारा सरमाया भी मेरा रिलीज़ होगा। प्रॉपर्टीज़ जो इधर-उधर मैंने मुख्तलिफ जगह इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और ये जो फिक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टीज़ मेरी वो इसमें 3 साल के लिए फिक्स थी। जब वो रिलीज़ होंगी तो उस सरमाए के वो भी ऐड होगा सरमाया, और जो इधर-उधर छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट है वो भी मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर हम जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन के शोबे में। 3 साल के बाद क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खुलता है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लैंड के किसी भी बिज़नेस में आप इसलिए इन्वेस्ट कर सकते हैं कि अब आपका सिस्टम में नाम ब्लॉक नहीं है, और आपकी जो प्रॉपर्टी अब 3 साल के बाद आप लेंगे वो सिटीज़नशिप के लिए, उस पर अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो सिटीज़नशिप के लिए एलिजिबल होगी। ये बहुत बड़ा एक रास्ता है हमारे लिए, और हम छोटे पैमाने पर कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर रहे हैं। और हम कंस्ट्रक्शन का काम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि 3 साढ़े 3 साल में हमने जो हमारे माइंड में है कि हमें ये मिलना चाहिए, वो हमने देखा है कि 99% घरों में वो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, और उनके अवेलेबल ना होने की वजह से ये होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ नहीं ले पाते। अब वो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे ज़हन में हैं, जिनको अगर हम शामिल करेंगे, छोटे पैमाने पर भी बेशक शामिल करेंगे, तो बहुत सारे जो फ़ॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं, उनकी ख़्वाहिश होती है कि वो चीज़ें घर में अवेलेबल हों। और उसमें मैं आपको छोटी-छोटी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ कि जैसा कि यहाँ पर लिविंग रूम के साथ अटैच बाथ नहीं होता, और मेहमान जो आते हैं उसे आपको आपको अंदर लेके जाना पड़ता है अपने बाथरूम में, या जो वो भी कमरों के मुल्हिका बाथरूम में। तो बुनियादी तौर पर जब आपके दोस्त अहबाब आते हैं, जो यानी पर्देदार घराने हैं, जो हमारे मुआशरे के लोग हैं, या कहीं से भी मिडल ईस्ट से आए हुए लोग, उनकी ख़्वाहिश होती है कि लिविंग रूम के साथ एक बाथरूम होना चाहिए, जो कि गेस्ट के लिए आसानी हो और घर वालों के लिए भी आसानी। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। इसी तरह दूसरी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि जो यहाँ पर 99% जो अपार्टमेंट्स हैं, उसमें ये होता है कि एंट्रेंस के बाद बिल्कुल सामने किचन होता है, और किचन सम टाइम ओपन होता है, सम टाइम क्लोज़ भी अगर हो, सेपरेट भी हो, तो उसका जो पर्दा है वो बिल्कुल एंटर होते ही सामने किचन नज़र आता है। तो ये भी एक बड़ा ड्रॉबैक है, फ्लॉ है यहाँ पर, कि इस तरह थोड़ा-सा एंट्रेंस को इस तरह होना चाहिए कि जो मेहमान है, गेस्ट आने हैं, उनके लिए वो थोड़ा-सा सेपरेट नज़र आए, यानी उनके एंटर होते ही सामने किचन नज़र ना आए। इस तरह की छोटी-छोटी बातें आपके भी अगर दिमाग में या माइंड में कोई ऐसी चीज़ है, जो हम बेहतर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, और हमने प्लान भी किया है। तो अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसी सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। व्हाट्सएप जिनके दोस्तों के पास है वो उसमें लिख सकते हैं। हम देखेंगे, हम बेस्ट चीज़ देने की कोशिश करेंगे अपने इब्तदाई प्रोजेक्ट्स में, ताकि हमारा नाम यहाँ बन सके और हम इसमें जा सकें। अब इस सिलसिले में क्योंकि हम एक बड़े बिज़नेस में जा रहे हैं, तो मैं ये अपना घर भी जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये भी मैं फ़रोख्त करना चाह रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम सरमाया जो है, वो उस बिज़नेस में डाला जा सके। और इस घर की तो आपने वीडियो देखी है, मैं इस अपनी वीडियो की लिंक में भी इस घर की वीडियो एक मर्तबा फिर शेयर कर रहा हूँ, अगर जिसने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखे। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि इस घर में रहते हुए हमें
सवा 3 साल हो गए हैं। लेकिन ये घर आज भी जो मेरे दोस्त आते हैं वो ये कहते हैं कि बिल्कुल इस तरह है जिस तरह आप पिछले महीने इस घर में शिफ्ट हुए। मेरी वाइफ को क्रेडिट जाता है कि उसके लिए हर चीज़ चमकती धमकती होनी चाहिए, कोई चीज़ खराब नहीं होनी चाहिए। उसके लिए बेशक बच्चे और मैं भी कॉर्नर पर हो जाएं तो वो कहती है कि नो, इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो 3 सवा 3 साल उसने इस घर को बहुत ही नीट एंड क्लीन और हर ऐप से पाक रखा है। 3 सवा 3 साल के बाद भी अगर आप आज भी इस घर में आएंगे तो ऐसे ही लगेगा जैसा कि ये बिल्कुल पिछले 1-2 महीने में हम यहाँ शिफ्ट हुए। तो ये घर भी अगर किसी दोस्त को अगर पसंद है, कोई दोस्त अगर लेना चाहता है तो मैं ये बेचना चाह रहा हूँ आने वाले 2-4 महीने में इसको सेल करना चाहता हूँ। कोई इमरजेंसी नहीं है, तसल्ली से बेचूंगा क्योंकि घर अच्छा है, लोकेलिटी बहुत अच्छी है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। तो इसको मैं बिल्कुल किसी इमरजेंसी में नहीं बेचूंगा। ये सरमाया कंस्ट्रक्शन में तो आपको पता है कि बाद में भी चाहिए होता है, साल बाद भी चाहिए होगा, 6 महीने बाद भी चाहिए होगा। तो इसको एंड में भी बेचा जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। अब मैं आता हूँ दो इम्पॉर्टेंट जो तब्दीलियां हैं। एक सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के कानून में जो तब्दीली होने जा रही है नेक्स्ट वीक, और एक टीआरसी का जो तब्दीली हो चुकी है उसमें हम क्या जुगाड़ देख रहे हैं। जुगाड़ ढूंढने वालों के लिए एक मशवरा है बड़ा इंपॉर्टेंट कि जुगाड़ में उनका सारा सरमाया ज़ाया भी हो सकता है। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम में जो अब तब्दीली होने जा रही है, जो कि बहुत पहले होनी चाहिए थी मेरी नज़र में, बल्कि इससे भी ज़्यादा बेहतर तब्दीली एक हो सकती थी जो नहीं हो सकी, वो ये थी। अब जो होने जा रही है वो ये है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, आप उसके आपको कोई बलगैसी आ जाती है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी सूटेबल है सिटीजनशिप के लिए, आपकी एक्सपर्ट्स ठीक है, आपके ट्रांजैक्शन ठीक है, आपकी दवीज आलम बलगैसी ठीक है। उसके बाद आप अपनी सिटीजनशिप का एक अपॉइंटमेंट लेते हैं और फाइल जमा करवाते हैं। जब आप वो अपॉइंटमेंट सिटीजनशिप की फाइल जमा करवाने के लिए आप जाएंगे तो आपको इमीडिएटली अपने फिंगरप्रिंट्स देने होंगे। पहले ये होता है कि जब आपकी सिटीजनशिप अप्रूव होके आ जाती है, जब आप अपना तरकश कार्ड लेने के लिए या पासपोर्ट लेने के लिए जाते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट्स देने पड़ते हैं, थंब इम्प्रेशन देने पड़ते हैं। अब ये है कि आपको जब आप वहां पर आप अपनी यानी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे तब आपको फिंगरप्रिंट्स देना होंगे, थंब इम्प्रेशन देना होंगे। तो इसका मकसद ये है कि इनिशियल स्टेज पर आपकी स्क्रूटनी की जाए कि आप कहीं हीनियस क्राइम में मुलव्वस तो नहीं है, कहीं पर अपने सबका मुल्क में या किसी भी मुल्क में आप वांटेड तो नहीं है, आप कहीं संगीन किस्म के जराइम में मुलव्वस नहीं है, आप मुजरमाना जहनीत तो नहीं रखते। तो इससे भी बेहतर ये हो सकता था कि किसी भी शख्स की जो सिटीजनशिप के लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना चाहता है, उसको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले वो एक एप्लीकेशन सबमिट करता कि जी मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी सिटीजनशिप के लिए लेना चाहता हूँ। तो उसकी वहां पर फिंगरप्रिंट्स लेके उसको चेक करके उसको अप्रूवल दी जा सकती थी, ताकि उसका सरमाया ज़ाया होने से बच जाए। सरमाया ज़ाया कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ कि जब एक शख्स वो ले लेगा, प्रॉपर्टी ले लेगा, वो ट्रांजैक्शन कर लेगा, वो एक्सपर्ट रिपोर्ट ले लेगा, जब वो सब कुछ करने के बाद खुदा न खास्ता उसका कोई प्रॉब्लम निकल आता है तो उसका जब वो उसे रीसेल करेगा तो फॉरेनर की प्रॉपर्टी जो है वो सस्ते दामों बिकती है, क्योंकि उसकी 3 साल के लिए सिटीजनशिप की एलिजिबिलिटी नहीं रहती। तो मोहतात रहें। अगर आप सादा सी बात है, अगर आप किसी हीनियस किस्म के क्राइम में मुलव्वस हैं तो अब आने वाले वक्त में तुर्की में उसके लिए सिटीजनशिप मिलना मुश्किल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पहलू है जो आपको मद्देनजर रखना होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं टूरिस्ट रेजिडेंट परमिट पर। उसमें जो कानून में तब्दीली की है, मैंने आपको बताया था कि अब एक्सपर्ट रिपोर्ट लाजम नहीं है, लेकिन $2 लाख पर इन्होंने कर दिया है कि दवीज आलम बलगेसी और जो उसका होगा यानी टापू या टाइटल डीड होगी, उसका भी टैक्स $2 लाख पर दे के $2 लाख का ही उसका टापू बनेगा। अब इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ जो हम हमारी कौम जो यानी हमारे खित्ते से जो है वो लोग वो जुगाड़ देखते हैं कि जी वो प्रॉपर्टी 50-60 हज़ार डॉलर में ले लें और टापू और उसके दवीज आलम बलगेसी वो $2 लाख का बना के रेजिडेंट परमिट ले लें। तो ये जुगाड़ ढूंढने वालों के लिए सबसे बड़ा जो रिस्क है टीआरसी लेते हुए, टूरिस्टिक रेजिडेंट या टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट लेते हुए, वो ये है कि ये कोई सैकड़ों में से चंद लोग होते हैं जो मालकान में जो ये एक्सेप्ट करते हैं आपकी ऑप्शन के वो बेचें तो 70-80 हज़ार डॉलर में या लाख डॉलर में, तो वो आपके पैसा
$2 लाख एक्सेप्ट करें अपने अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट में आए हुए पैसे 100% कंट्रोल्ड होते हैं और उन कंट्रोल पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लागू करती है। अब अगर वो 1 लाख की चीज़ बेच के आपसे 2 लाख वसूल करेगा तो उसको कहीं ना कहीं उस पर सवालिया निशान जरूर लगेगा। तो बहुत चंद लोग होते हैं जो ये कबूल करते हैं इस तरह की ट्रांजैक्शन को। अब इसमें कैश भी नहीं दिया जा सकता क्योंकि दवीज़ आलम अलगेसी बनाना बैंक से बहुत ज़रूरी है और टापू उतने का बनाना ज़रूरी है, इसलिए उसे कैश ट्रांजैक्शन नहीं की जा सकती, खुफिया ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती। तो इसमें रिस्क खरीदने वाले के लिए क्या है, बेचने वाले के लिए तो ये कि उस पर क्वेश्चन मार्क आ सकता है टैक्स की सूरत में और उस कटहरे में ला के खड़ा किया जा सकता है। अब खरीदने वाले के लिए रिस्क ये है कि वो अगर 2 लाख की ट्रांजैक्शन करेगा तो क्योंकि उसका कोई यानी ऐसा मुआहदा नहीं है कि वो 1 लाख में खरीदा गया या 70,000 में खरीदा गया तो वो $2 लाख में बाकी पैसे वापस करेगा। तो अगर वो मालिक 2 लाख अपने अकाउंट में वसूल करके वो ये कहे कि सौदा ही $2 लाख में हुआ था तो आपके पास कुछ नहीं बचता। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिसकी बड़ी गारंटी चाहिए। तो ये जुगाड़ देखने वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो 2 लाख का रेजिडेंस परमिट $2 लाख में लेते लेते कहीं अपना 70, 80, 90 हज़ार भी गवा ना बैठे। और उसके बाद जो होता क्या है कि जब इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर जो मिडल मैन एजेंट होता है वो जिम्मेदारी नहीं लेता, क्योंकि टाइटल डीड पर बात जा चुकी होती है, दवीज़ आलम बलगेसी बन चुका होता है, तो उसको रिवर्स करना नामुमकिन होता है। अगर हो भी तो 1% चांसेस होते हैं कि वो रिवर्स हो जाए, अव्वल तो वो रिवर्स हो नहीं सकता। तो इसलिए जुगाड़ ढूंढने वालों के लिए रेजिडेंट परमिट के हवाले से बड़ा सोच समझ के प्लान करने की ज़रूरत है। और अगर वो इस तरह का सोच समझ के प्लान नहीं कर पा रहे तो उनको बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अब मैं अगले प्रोग्राम में आपसे दो अहम चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक तो जो किराएदारी कवानीन में तब्दीलियां अभी होने जा रही हैं, अभी हुई नहीं है, सोशल मीडिया पर ये गर्दिश कर रहा है कि हो गई हैं लेकिन अभी हुई नहीं है, वो मैं आपको डिटेल दूंगा कि वो क्या क्या हैं, वो किस तरह होगा। और दूसरा, यहाँ पर जो जुर्माने हैं यानी ट्रैफिक फाइन जो हैं, ट्रैफिक फाइन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए, उनकी मैं डिटेल दूंगा कि माजी में क्या थे और अब क्या हैं और उसमें कितना बड़ा इंक्रीज़ आया। इसके बाद मैं जो आपको तीसरी बड़े जो डिटेल दूंगा वो दूंगा कि 3 साल बाद अब जो लिविंग एक्सपेंडिचर हैं, यानी एक फैमिली के लिए, एक 5 से 6 अफराद की फैमिली के लिए जो लिविंग एक्सपेंडिचर हैं वो अब कितने हैं। क्या तुर्की में वाकई रहना मुश्किल हो गया लोगों के लिए, और क्या तुर्की में कोई टीआरसी पर आके घर लेके वो आसाइश के साथ, आसानी के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। वो मैं सारी तफसीलात आपको दूंगा कि आपको कितने माहाना एक्सपेंडिचर चाहिए और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, ये सारी तफसीलात आपको दूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया।